नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आज दोस्तों आप लोग को क्या बताऊं मैं। आज राधिका और मिष्टी के पापा की आज ही के दिन डेथ हुई थी, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सब सोचने में आने लगता है। आज 1 साल हो गया, आज ही के दिन रात को 8:30 बजे 9 जून जब मुझे मोहल्ले वालों ने खबर दी, क्योंकि खबर तो आप लोगों को मालूम है कि मुझे ससुराल वालों ने नहीं दी थी, मुझे सब कुछ मोहल्ले वालों ने ही बताया है। जो मेरी लोकेलिटी के थे, आसपास के रहने वाले, उनका ही कॉल मेरे पास आया था रात को 8:30 बजे। पहले ही मतलब जैसे ही उनका डेथ हुआ था, क्योंकि घर में उनका डेथ हो गया था और उस टाइम उनके पास कोई भी नहीं था। इवन उनकी माँ भी नहीं थी। उनकी माँ उनको छोड़ के इंदौर गई हुई थी। वो अकेले थे घर में और वो बेड पे से गिर गए थे। क्या पता अटैक था क्या था, नहीं मालूम मुझे। और अकेले थे। फिर एक दोस्त आया, उनको ऑटो में बिठाया और ऑटो से ले जा रहा था वो हॉस्पिटल की स्पीड ब्रेकर पे से, ऑटो पे से वो गिर गए, मतलब ऑटो के अंदर ही गिर गए। तो वो सब मैंने मतलब मोहल्ले वालों के से ही सुना और कैमरों में देखा। उन लोगों ने कैमरे में भी मुझे ये सब चीज़ें दिखाई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप देखो। तो रियलिटी तो वो ही जाने और उनकी माँ जाने। जितना कुछ सुना था कि 2 साल से बीमार है, सब कुछ है, ये सब उन्हीं लोगों ने ही बताया था, क्योंकि खबर वहाँ से कभी नहीं की गई थी हमको। लेकिन आज जब पता चला, जैसे ही डे आता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगते हैं दोस्तों। वो सब चीज़ें कैसा भी हो, कुछ भी हो, एक रिश्ता था और एक था तो लव मैरिज ही ना, अटैचमेंट तो था ही ना। अब इंसान अपनी आदतों के कारण कुछ चीज़ों से गुस्सा आने लगती है, तो सब चीज़ें के कारण अपन ये सारी चीज़ें डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन यादें नहीं भूलते हैं। यादें कहीं दिल के कोने में बंद हो जाती हैं, लेकिन वो भूली नहीं जाती हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में लेके आपको याद आती रहेगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो राधिका और मिष्टी की जो बहुत सी हैबिट्स हैं ना, इवन राधिका की, मैं तो वो 2 कॉपी मतलब अपने पापा जैसी है, 2 कॉपी। तो अपन नहीं भी चाहते हुए, मतलब उसकी आदतों से मेरा बार बार उसका नाम निकलता है कि तू पूरी अपने पापा पे गई है, तू पापा जैसी हरकतें करती है, तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है। मतलब बार बार मुझे वो ही बोलना पड़ता है उससे, मतलब ना चाहते हुए भी उस इंसान को मुझे, मतलब उसकी इतनी याद आने लगती है एकदम से कि बहुत सी चीज़ें मेरे दिल और दिमाग में घूमने लगती है, ना चाहते हुए भी। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पास्ट में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। लेकिन आज 2-3-4 दिन से मुझे बार बार यही लग रहा था कि 9 जून आने वाला है, 9 जून आने वाला है, और फिर वही सब डिस्टर्बेंस होगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं 1 महीने तक, मैं सच बता रही, 1 महीने तक मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई थी। भले ही मैं 2-4 साल से उससे अलग रह रही थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि उसकी डेथ हो जाएगी। ये कौन करता है, दुश्मन की भी नहीं सोचते हम तो। फिर तो हमारा रिश्ता था, कौन सोचता है ये सब कि उसकी डेथ हो जाए। हम तो बस यही सोचते थे कि हम अपने यहाँ खुश हैं, आप अपने यहाँ खुश रहो। ये सब चीज़ें तो कोई भी नहीं सोचता है ना दोस्तों। इतना हद तक कौन जाता है, कितना ही बड़ा दुश्मन हो। ख़ास तौर से मैं तो किसी की डेथ को लेके नहीं सोच सकती कि उसकी डेथ हो जाए। ये सब अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, राधिका के लिए। आज राधिका भी डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। आएगी वो रात में, आप लोगों से बात करेगी। अभी वो कोचिंग गई हुई है, तो बोल रही थी कि माँ कैसे भी हो पापा, अपना फ़र्ज़ था, अपन ने हर फ़र्ज़ निभाया है। ये भले पापा ने नहीं निभाया है फ़र्ज़, हम लोगों ने तो निभाया है जो भी था। पर खैर, अब जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं है, उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन करें और क्या चीज़ करें। ये बट बस यही है दोस्तों कि आज रह रह के उनकी हर एक चीज़ याद आ रही है, हर एक चीज़। जबकि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास जो भी उनकी निशानियाँ थी ना, वो सब हटा दी। लाइक कुछ भी चीज़ थी जो
था, मतलब उनसे रिलेटेड, लेकिन बच्चे तो उन्हीं के हैं ना। ये तो सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी, जो मेरी आंखों के सामने है, जो उनका ही अंश है, वो तो नहीं मिट सकता ना। वो तो 24 आवर्स मुझे उसकी याद दिलाता है ना। रह रह के दिमाग भी हटाती हूँ मैं बहुत सी चीज़ों से, लेकिन नहीं हटा पाती हूँ मैं, सच बता रही। कहीं ना कहीं जब बिल्कुल शांत एकांत होता है तो मुझे उसकी याद आती है, बार बार उसकी याद आती है कि काश तुम समय रहते सुधर गए होते ना, तो ये सब नहीं होता यार। काश तुमने वो बुरी हैबिट छोड़ दी होती, तुमने ड्रिंक छोड़ दी होती, तुमने परिवार को देखा होता, तुमने हम लोगों को समझा होता, तुमने बच्चों को समझा होता, थोड़ी अपनी माँ की तरफ से भी ध्यान हटाया होता, हम लोग को देखा होता कि हम लोग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काश तुम जिंदा होते। खैर, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता, सच बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊंगी। कोशिश करती हूँ, आप लोगों से भी बोलती हूँ कि पास्ट में मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं खुद ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन भूल सकता, आप खुद बताइए। इतनी बड़ी बातें कोई नहीं भूल सकता जिसके साथ इतने साल गुजारे हो। खैर, मैंने सोचा है उनका पुण्यतिथि है तो उनके लिए मैं करूँगी, क्योंकि मेरा जो फ़र्ज़ है वो चीज़ से मैं कभी नहीं हटूँगी, या बच्चों का जो फ़र्ज़ है उनके प्रति वो सब। क्योंकि आज रात में 8:30 बजे वो ख़त्म हुए थे, डेथ हुई थी उनकी, और 10 जून को उनको दाग दिया था, मतलब उनका फ्यूनरल 10 जून के दिन हुआ था, क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना हम लोग को 10 जून को ही मिली थी, पोस्टमार्टम हुआ था ये। और पोस्टमार्टम भी इसलिए हुआ था दोस्तों कि उस टाइम उनके पास कोई नहीं था जब डेथ हुई थी ये, तो इसलिए पुलिस को खबर कर दी होगी, जो जिसने भी की हो, मुझे ये सब नहीं मालूम। बस मुझे इतना पता था पोस्टमार्टम हुआ था और दूसरे दिन बॉडी मिली थी। तो उनका जो फ्यूनरल हुआ वो 10 जून को हुआ था। तो कल हम लोगों ने कुछ सोचा है, देखते हैं, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि पे और उनकी 6 मासी पे 3 मासी पे हम लोग को जो जो करना था हम लोगों ने किया है। क्योंकि जब 13वां हुआ था दूसरे दिन ही जब करवा दिया था उनका 13वां, तो राधिका ने ही किया था वो पिंडदान वगैरह सब कुछ। तभी जो पंडित जी थे उनने बोला था कि राधिका के हाथ से पूरा साल भर करवाना है। तो अभी भी हम लोग अब इस बार साल भर हो जाएगी, तो लास्ट है वो हमको करना है, तो वो कल हम करेंगे। वो सब आपको बताएंगे कि क्या मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बार बार यही बोला है कि मेरा जो फ़र्ज़ है और बच्चों का जो फ़र्ज़ है वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि हमारे संस्कार कभी माँ बाप भी हमारे यही बोलते, बेटा ये आपको करना है। मेरी मम्मी भी यही बोलती कि आपका फ़र्ज़ है, आपको उनके प्रति जो भी फ़र्ज़ है वो सब निभाना है, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको भगवान के घर मुंह दिखाना है। इसलिए अपने कर्म अपने हाथ में, कहते हैं ना, आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये आज मैं बताऊँ, मैं राधिका भी बहुत डिस्टर्ब है, सुबह से चुप है, बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही ढंग से। उसको भी कहीं ना कहीं याद तो आती है ना यार। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं नहीं बोल पाऊँगी अब ज़्यादा। आज सुबह से मन नहीं लग रहा मेरा, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वही चीज़ें, उसका चेहरा याद आ रहा है, बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मैं सुबह से क्लास ले रही हूँ, लेकिन क्लास में भी मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं रखती हूँ मैं।